हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल शो। यहाँ पे मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है गुरुवार से और मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह का जो भी काम था तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बड़ी। और बड़ी जो हम लोगों ने लगाई थी, मैंने अम्मा ने कद्दू वो सफ़ेद कुम्हड़ा वाली, वो सूख गई थी तो मैंने कहा कि लाओ आज बना के ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया और ये देखिए, इसमें थोड़ी सी इसका जो रसा होता है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बड़ी बनाई है और ये पक भी गई हैं। और इसको ना थोड़ी देर और चला के मतलब पका के चला के क्या कहती हूँ, उतार लूँगी। अभी ढक के थोड़ी देर रख दूँगी, इसका पानी और जल जाएगा, फिर उतार के रखूँगी। और अभी शाम का टाइम हो गया है 4 बजे का, और 4 बजे मैं ना बालों में तेल डाल रही हूँ क्योंकि धूप से आई थी। बालों को मैंने 3-4 दिन पहले ही धुला था। मैं 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही धुलती हूँ, रोज़ बालों को मैं नहीं धुलती हूँ। किसी किसी की आदत होती है, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बिना बाल धुले उनका मन नहीं भरता है। लेकिन मैं ना 1 हफ्ते में या तो संडे का संडे ही धुलूँगी या फिर 1 हफ्ते में 2 बार धुल लूँगी। जैसे ठंडियों में तो 1 हफ्ते में ही धुलती हूँ, संडे का संडे। लेकिन गर्मियों में ऐसा होता है कि 1 हफ्ते में 2 बार धुल लेना होता है। तो मैंने परसों के दिन बाल धुले थे और बाल में तेल नहीं लगाया था। तो मेरा ये है कि अगर मैं बालों में तेल ना लगाऊं ना तो मेरा सिर थोड़ा सा भारी भारी हो जाता है, तो मुझे तेल लगाना पड़ता है। तो फिर 2 दिन धुले हो गए थे तो आज मेरा सिर थोड़ी सी भारी भारी लग रहा था, हल्का दर्द सा। तो फिर मैंने सोचा कि चल के मैं तेल लगा लेती हूँ। फिर मैंने तेल वगैरह लगाया और तेल लगाने के बाद धूप में पहले लेटी रही। तो धूप तो इतनी तेज़ होती है कि धूप में लेटने लायक नहीं है, बट छत में जाओ तो छाया में बैठ जाओ, छाया में लेट जाओ तो आज थोड़ी थोड़ी धूप की लगती रहती है। नीचे अभी थोड़ा बहुत ठंडाता है। तो चली गई थी तो बस आके तेल लगाया और कंघी किया। और सुबह नहीं तो शाम को कंघी कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ये सुबह शाम देवी देवता भ्रमण करते हैं ज़मीन पे। और यहाँ पे बच्चे हैं, टीवी सीरियल देख रहे थे तो वही सीरियल की थोड़ी सी झलक दिखाई आपको। बच्चे देख रहे थे और यहाँ पर मेरे बच्चे हैं और पारिवारिक देवर देवरानी के बच्चे भी हैं, तो भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। कंघी वगैरह किया मैंने और उसके बाद फिर मैं गई झाड़ू लगाने। अभी धूप निकली हुई है, शाम को अगर झाड़ू निकालनी है ना, सुबह की बासी झाड़ू सुबह तो निकालना होता है, क्योंकि सुबह तो सबसे पहले यही काम होता है, झाड़ू बासी झाड़ू निकालना, झाड़ू लगाना। लेकिन शाम के टाइम भी ऐसा होता है ना कि गर्मी है, गर्मी में हवा भी बहुत तेज़ चलने लगी है। अब मतलब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, अब हवा चलती है तो तेज़ वाली चलती है। तो वही हवा से ना कचड़ा अचड़ा सब आते हैं, जैसे चिप्स कुरकुरे पन्नी वगैरह रोड से उड़ के चली आती हैं, मतलब गेट के पास। तो फिर ये रहता है ना कि कचरा साफ़ कर दो। तो अभी शाम को सूर्यदेव के ढलने से पहले ही झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 6 बजे झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि 6 बजे सूर्यदेव ढलने मतलब काफ़ी नीचे चले जाते हैं अभी। तो इसलिए 6 बजे भी अगर लगाते हैं तो जब गर्मी आ जाती है ना तो 6 बजे धूप रहती है, तब 6 बजे भी आदमी लगा लेता है। लेकिन मैं नहीं लगाती, अगर लगाना है तो 4-5 5:30 तक बहुत है कि लगा लो झाड़ू। और अगर 6 बज गया तो फिर 6 बजे मैं झाड़ू नहीं लगाती। तो दरवाजे में बस मैंने झाड़ू लगाया और दरवाजे में झाड़ू लगाने के बाद अंदर आ गई, तो अंदर सब जगह लगाया जहाँ जहाँ मुझे गंदा दिखा। बाहर ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूल उड़ के आती है, अंदर कम गंदा होता है। तो अंदर जहाँ जहाँ गंदा दिखता है मैं लगा देती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि एक जगह उड़ के फिर से पन्नी, जैसे मैंने क्या किया, झाड़ू लगा के अंदर कोई के अंदर झाड़ू लगा दूँ तो मुझे थोड़ी सी धूल फिर से एकदम, हवा बहुत तेज़ आज हवा चल रही थी, एकदम भरर भरर सी हवा चल रही थी। थोड़ी सी चिप्स डाल दी थी छत में
कि मतलब चिप्स बनाई थी जो कल मैंने, और बनाने के बाद वो सूख गई थी, थोड़ी बहुत बची थी, तो मैंने कहा और थोड़ा सा ये सूख जाएंगी अच्छे से, तो उनको मैंने डाल दिया था छत में। तो छत से वो चिप्स उड़ उड़ के इधर उधर जा रही थी, आज इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो वही है कि थोड़ा सा मुझे धूल समझ में आई, लगी थोड़ा सा कि धूल अभी और है, तो फिर मैंने दोबारा से वहाँ पे झाड़ू लगा दी। और अभी जैसे शाम होगी ना तो धूल ना वो हवा कम होती जा रही है, और दोपहर में तो बहुत ज़्यादा हवा थी। और मैं समेट लूँगी। अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे चाय बनाने, जो कि शाम की चाय है, और शाम को चाय बना रही हूँ। इतना काम करने के बाद, थकान होने के बाद चाय ना पिए ऐसा हो नहीं सकता। होता है सुबह शाम की चाय तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। और बाकी तो दिन भर तो ऐसा है कि ठंडियों में तो 2 से 3 बार भी चल जाती है, लेकिन गर्मी आ गई ना तो गर्मी में 3 बार नहीं चलती, 2 ही बार चलती है, सुबह और शाम। और मेरे हस्बैंड जी हैं, उनको ज़्यादा उनकी आदत है ऐसी कि उनको मतलब शाम को 4 बजे तो चाय चाय चिल्लाने लगते हैं, चाय बना दो चाय बना दो। हाँ, कभी कभार कहीं इधर उधर चले गए तो बात अलग है कि चलो 5 से 6 भी बज जाए, लेकिन वैसे उनकी 4 बजे से चाय की आदत है। तो यहाँ पे मैंने ना अभी हस्बैंड जी आज आए नहीं हैं, बड़ी वाली बेटी को इंदौर लेने गए थे तो वो अभी आए नहीं हैं, और आने वाले हैं, रात में ही आएंगे। तो छोटी वाली बेटी और मैं और देवर देवरानी के बच्चे और अम्मा, मैं, इतने ही लोग थे, तो चाय उन सबके लिए बना लिया है मैंने। और चिप्स भी साथ में तल रही हूँ, क्योंकि चिप्स सूखी थी, तो मैंने कहा कि लाओ थोड़ा सा निकाल के तलूँ। और अब तो ऐसा ही है ना कि शाम की चाय के साथ फिर लगेगा कि कुछ खाओ, क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा दिन होने लगा है ना, तो लगता है कि थोड़ा सा खाओ। तो यहाँ पे चिप्स मैंने निकाल ली हैं और तल ली हैं। और सारे जितने भी मैंने इनमें चिप्स निकालने के बाद ना, इनमें चिप्सों में ना मैंने कलर डाला हुआ है, मीठा वाला जो खाने वाला कलर आता है ना, मिठाई वाला, तो वो वाला मैंने डाला हुआ है। तो इनका कलर आपको अलग समझ में आ रहा होगा। एक में मैंने एक बार उबाला था, उसमें पीला कलर डाला था, इसमें जोगिया कलर डाला है, मतलब ऑरेंज कलर। तो मैंने ये आपको लग रहा होगा, और इसके ऊपर मैंने लाल मिर्ची डाल ली है। और यहाँ पे मैं चाय सबको दे दूँगी, उन दोनों बच्चों को, देवर देवरानी के और आंसू को, और अपने लिए, अम्मा के लिए, बस इतने लोग ही चाय पीने के लिए थे। तो मैंने सबके कपों में डाल दिया है, और बस अब सबके यहाँ दे दूँगी। तो होली आने वाली है दोस्तों, और होली में आप अपने बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि खेलने में होली लोग ओध लग जाते हैं, और बच्चे खेलते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे, जो बड़े बच्चे होते हैं देखिए वो तो अपना ध्यान रख सकते हैं, पर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनके पहले आप बोरोप्लस या तेल वगैरह कुछ लगा दीजिएगा। और इस समय ना मैंने सुना है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की चोरी करते हुए लोग घूम रहे हैं। तो होली का ऐसा मौका रहता है ना कि सब लोग होली खेल रहे हैं, बच्चे अलग छोटे छोटे खेल रहे हैं, तो उन पे बहुत ध्यान देने लायक है। क्योंकि देखिए, बच्चे ना हम लोगों के लिए ये अनमोल तोहफ़ा होते हैं, जो हमें सब हर चीज़ से ज़्यादा बच्चे ही प्यारे होते हैं। तो अपने बच्चों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और अपने छोटे बच्चों को अपने ही साथ रखें, किसी और के पास मत भेजें होली खेलते समय। क्योंकि इस समय ना भले ही सुनने में आ रहा है, लेकिन सुन के डर भी लगता है। तो हर माँ को अपने मतलब छोटे छोटे बच्चों को अपने आँखों के सामने ही होली खिलाना चाहिए। यहाँ पे शाम हो चुकी थी चाय नाश्ता के बाद, और फिर उसके बाद शाम की चाय नाश्ता हो गई थी, और शाम की चाय नाश्ता के बाद फिर चाय और चिप्स खाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे 6 बज गया था, 6:15 हो चुके थे, तब जाके मैं दीपक जलाने आई थी। हालांकि अब 6:15 पे उजेला ही रहता है, ज़्यादा अंधेरा नहीं होता है, और लेकिन रोड की लाइटें जल जाती हैं, तो इतना ज़्यादा अंधेरा समझ में नहीं आता। और अगर जब सूर्यदेव ना अपने घर जाने लगते हैं, उसी टाइम हमें दरवाजे का दीपक और तुलसी माता में दीपक जला देना चाहिए। सो मेरी ज़्यादातर आदत है, अगर मैं कभी किसी के यहाँ बुलौआ करने चली गई या कहीं चली गई, वो अलग बात है कि मैं रात में आऊँ तो रात में दीपक जला देती हूँ।
बाकी मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जब सूर्यदेव अपने घर जाए ना तो उजेला रहे, मतलब अंधेरा ना हो। अंधेरा होने से पहले मैं दरवाजे में और तुलसी माता के यहाँ दीपक ज़रूर से जला दूँ, क्योंकि ये समय एक ऐसा समय होता है कि जब भगवान जी ना पृथ्वी में भ्रमण करते हैं, और हमें अपने दरवाजे में अगर दीपक जला के रखा है, साफ़ सफाई करके रखी है, तो मतलब हर कोई चाहता है कि भगवान जी हमारे घर में वास करें। खैर वो तो सब हर लेडीज़ों को करना ही चाहिए। और यहाँ पे ना तुलसी माता को दीपक जलाने के बाद फिर मैं अंदर जाती हूँ पूजा करने, मतलब पूजा पाठ करने। तो जो सेंटा है ना, तो जैसे देखेगा कि इसने दीपक जलाया तो सेंटा आके पहले बैठ जाता है खाना खाने के लिए। और उसकी तो ऐसी आदत हो गई है, मैं जितनी बार बाहर निकलूँगी उतनी बार आके वो कपड़े पकड़ के झींकने लगेगा, खाना मांगने लगेगा। लेकिन जितनी टाइम दीपक जलता है शाम को, उतनी टाइम तो ये देखिए खाना के लिए आके बैठ गया। अब ऐसे बैठा रहेगा जब तक मैं खाना नहीं डाल दूँगी। तो बस दीपक जलाने के बाद इसको खाना दूँगी और उसके बाद फिर मैं घर की पूजा करूँगी। तो अब आ चुकी हूँ मैं अंदर और भगवान जी के रूम में। यहाँ पे मैंने मतलब आसन लगा लिया, और बस उसके बाद पूजा भगवान को प्रसाद लगाया, भोग लगाया। भोग लगाने के बाद दिया बाती किया, और बस उसके बाद पाठ करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर करते रहो ना, मन को सुकून मिलता है। और अगर कुछ दिन अगर पूजा पाठ ना करो तो लगता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं है। सच में मतलब भगवान से इतनी ज़्यादा आस्था जुड़ गई है कि हर काम से ज़्यादा लगता है कि पहले भगवान की पूजा पाठ कर लो और उसके बाद फिर आगे कुछ भी काम शुरू करो। तो बस उनसे एक इतना लगाव हो गया है, इतनी आस्था जुड़ गई है कि उनके बिना तो जैसे कुछ भी नहीं है। तो और सूर्यदेव को ढालना एक आदत में हो गया है। तुलसी माता को जल चढ़ाना, दीपक देना, दीपक रखना, सब एक आदत सी बन गई है। और भगवान जी की पूजा पाठ सब करना जैसे एक आदत में शामिल हो गया है, और बहुत सुकून मिलता है ये सब करके, बहुत ही सुकून मिलता है। हम उनके भगवान ईश्वर परमात्मा के करने लायक तो दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर हैं। लेकिन जितना भी अपने से बन पड़े, जितना भी हो पाए, उतना हमें कर देना चाहिए, करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया था, रख दिया था। अब मैं बैठ के करूँगी पाठ, जो भी मैं पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पाठ करूँगी, और पाठ करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है। और मतलब सुबह की पूजा में भी करती हूँ और शाम की पूजा में भी करती हूँ, क्योंकि इसमें भी एक आदत सी हो गई है। कभी अगर नहीं किया, एक दिन किसी के यहाँ बुलौआ करने चली गई थी, तो फिर वहाँ से आई तो लेट हो गई, पूजा बस किया और पाठ नहीं किया। तो बहुत लगेगा कि क्यों क्या नहीं किया, जैसे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगता है। तो जो चीज़ हम कर पाते हैं उसको ज़रूर से करना चाहिए। और यहाँ पे पाठ मैंने किया। और ईश्वर सबको खुश रखे, सबको अच्छा रखे, और सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबके बच्चों को अच्छा रखे, सबके माँ बाप को अच्छा रखे, हर रिश्ते को अच्छा रखे। क्योंकि जब हर रिश्ता अच्छा होता है ना, तो खुशी अलग होती है। मेरे माधव है ना, माधव को मैंने यहाँ पे बैठा दिया है, और माधव के साथ ना विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया भी बैठे रहते हैं, लेकिन उनके लिए मुझे अलग से सिंहासन लेना है छोटा सा। पूजा और जो भी मैं पाठ करती हूँ, पाठ हो चुका है, पूजा हो चुकी है। सुबह भी पाठ करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, तो शाम की भी हो गई है। अब अंधेरा हो गया है, खिड़की से आप लोग देख सकते हैं कि बाहर अब रोड में कितना अंधेरा, मतलब पूजा करते करते, पाठ करते करते बाहर दीपक जलाया, और पूजा पाठ करते करते आप लोग देख सकते हैं बाहर रोड में काफ़ी अंधेरा सा हो गया है। तो अब हो चुकी है रात, और अब है खाना बनाने का टाइम। तो चलिए,
यहाँ पे आ गए थे बल्ला पाथने। चूँकि अब होली आ रही है तो होली में ये काम ज़रूर से करना है। बल्ला ज़रूर पाथे जाते हैं होली में। होलिका दहन जब होता है ना, तो ये बल्ले जो कहलाते हैं गोबर के, गाय के गोबर के या भैंस के गोबर के, आप बना लें और बनाने के बाद इनको सुखा लें अच्छे से। जब ये सूख जाते हैं ना, तो ये देखिए अम्मा ने छेद किया है यहाँ पे, तो इनके छेद कर दिए जाते हैं और फिर इनका माला बना लिया जाता है। और माला को ना, जब हम लोग होलिका दहन में पूजा करने जाते हैं ना, तो माला ज़रूर से उसमें डाल देना चाहिए ये वाला। बाकी नारियल वगैरह पूजा का जो भी है तो आदमी डाल ही देता है, जो भी मटरी खुरमी जो भी बनाता है, गुझिया वगैरह डालता ही है। लेकिन ये बल्ले भी बहुत ज़रूरी हैं और ये ऐसे नहीं डाले जाते, इनका माला बनाया जाता है और माला बना के उनको उनके यहाँ डाला जाता है। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ। जय भो